बहुत सारे दास दासियां नौकर चाकर थे और होंगे भी क्यों नहीं। देश विदेशों में व्यापार करके उसने काफी धन जो जमा कर लिया था। उसने अपनी व्यस्तता को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों को रखा था। उसमें से उसका एक खास नौकर था। वो सौदागर के सारे कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखता था और सौदागर का इकलौता एक बेटा भी था। वो लड़का जितना शैतान था उतना ही जिद्दी भी था। उस पर नजर रखना की बात नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, चलो मैं बताता हूँ। पिताजी, आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? चलिए ना, मेरे साथ खेलिए। अरे बेटा, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं खड़ा हूँ। आज बाहरी देश से जहाज में भरकर मसाले आने वाले हैं। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जहाज तो अभी तक नहीं आया है, तब तक मेरे साथ खेलिए ना पिताजी। तुम कैसी बात कर रहे हो बेटा? बस वो जहाज आने ही वाला है। वो दूर में उसे स्पष्ट देख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे ना पिताजी? ओहो, कितने जिद्दी बच्चे हो तुम। चलो चलो हटो यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। मुझे बिल्कुल तंग मत करो। मेरा दिमाग बस उस जहाज पे ही लगा है। पिताजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जा रहा हूँ उस जहाज के पास, तब आपको पता चलेगा। बचाओ! बचाओ! ये क्या किया तुमने? अरे कोई है, कोई है! मेरे बेटे को बचाओ! इस गहरी नदी में वो डूबकर मर जाएगा। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अरे कोई जाओ और मेरे बच्चे को बचाओ। लगता है मेरी आंखों के सामने ही मेरा बच्चा डूब जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे की मदद कर। लगता है वो जरूर मेरे बच्चे को बचा लेगा। ये लीजिए मालिक। डरने की कोई बात नहीं है। आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है। वो अभी होश में आ जाएगा। घबराइए नहीं। शाबाश, आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे की जान बच गई। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं क्या चाहूंगा मालिक, मैं तो आपका दास हूँ। मैं आपसे क्या चाह सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ। आज से मैंने तुम्हें आजाद किया। जाओ, अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। आज से तुम मेरे अधीन नहीं हो, पूरी तरह से स्वतंत्र हो। वो तो ठीक है मालिक, पर अब मैं करूँगा क्या? समझा। तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा यही सोच रहे हो ना? तो फिर मैं एक काम करता हूँ। मैं तुम्हें वो जहाज जो सामानों से भरा हुआ है इनाम में देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? जाओ, समुद्र पार करके विदेश चले जाओ और सारा सामान बेचकर जो पैसे मिलेंगे सब तुम्हारे। क्यों, अब तो खुश हो? मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा मालिक। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सच में महान। कुछ दिन बाद वो दास सौदागर से विदाई लेकर व्यापार के लिए जहाज में चढ़कर रवाना हुआ। लेकिन दूर समुद्र में जाकर जहाज भटक गया। वो किनारे की तलाश में समुद्र में घूमते ही रहे। समुद्र में अचानक एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। अरे जहाज संभालो! लहरों से जहाज हिल डुल रही है। कहीं समुद्र के बीच हम लोग फंस ना जाएं। अरे जहाज संभालो! अरे क्या करूं? ये जहाज तो मुझसे संभल ही नहीं रही। क्या करूं? इतने तूफान में इस जहाज को संभालने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इस तूफान की वजह से
व्यापार नहीं हो पाया। उस भयंकर तूफान ने जहाज को तहस नहस कर दिया। सारे लोग और सामान तितर बितर हो गए और जाने कहां खो गए। लेकिन वो दास किसी तरह बचकर एक द्वीप पर आ पहुंचा। समुद्री तूफान से बचकर लगता है मैं किसी अनजान द्वीप पर पहुंच गया हूँ। चलो चलो, कम से कम जान तो बच गई। जहाज का नामो निशान भी नहीं बचा है। जहाज तो नजर भी नहीं आ रही है। लगता है वो लोग भी बचे नहीं हैं। लेकिन अब मैं इस निर्जन द्वीप पर करूंगा क्या? लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगा। धूप में जलकर मर जाऊंगा। और यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत 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 भूख लगी है। यहाँ बैठने के बजाय अगर मैं द्वीप में घूम कर आऊं तो हो सकता है कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। चलो चलकर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत ही घना है। चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मैदान है और मैदान के बीचों बीच ये बड़ा सा महल। मुझे भूख लगी है, जाकर देखता हूँ। हो सकता है खाने के लिए कुछ मिल जाए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा शहर होगा। ये तो चमत्कार हो गया। जरा अच्छे से देख कर आता हूँ, कहीं मेरी आंखों से धोखा ना हो जाए। देखता हूँ, क्या पता। ना 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 ना, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सामने बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं। लगता है वो तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अरे 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 बाप रे, कहीं मैं मुसीबत में ना फंस जाऊं। अगर मैं फंस गया तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। हे ऊपर वाले मुझे बचाओ। महाराज का स्वागत है। महाराजा दीर्घायु हूँ। ये लोग तो मुझे महाराज कह के बुला रहे हैं। कहीं मुसीबत में फंस गया तो मुझे दिमाग से काम लेना होगा। हाँ, अरे छोड़ो मुझे। आखिर मैंने किया क्या है? अब ये क्या मुसीबत है? आप लोग छोड़ दीजिए मुझे। मैं कहीं का महाराज नहीं हूँ। अरे क्या मुसीबत है? हाथ छोड़ो 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 मेरा हाथ। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं महाराज? हम आपको छोड़ दे, ये गलती हम कभी नहीं कर सकते। हम तो आपको आदर सत्कार के साथ ले जाएंगे अपने साथ। अरे आओ आओ, तुम सब मिलकर राजा जी को गाड़ी में बिठाओ। अरे जरा रुकिए तो सही। आप लोग कर क्या रहे हैं? जय हो महाराज, जय हो। अब महाराज को माला पहनाओ, नजर उतारो। महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, ये कोई सपना तो नहीं है, सच में। तो फिर इन लोगों का कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। महाराज आप क्या खाएंगे? आज्ञा दीजिए महाराज। फल मिठाई जो कहेंगे सब ले आऊंगा। उसके बाद नर्म बिस्तर के नर्म तकिए पर सर रखकर सो जाइएगा। वो सब भी तैयार कर रखा है हमने। नहीं नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ और मैं होश में भी हूँ। जो कुछ भी हो रहा है ये सब सच ही लग रहा है। नहीं नहीं, इन लोगों से मैं पूछ कर देखता हूँ कि मामला आखिर है क्या। हाँ ठीक है, पूछता हूँ। सुनिए, आप लोग जरा यहाँ आएंगे? हाँ इधर आ जाइए। हाँ आप दोनों यहाँ आइए। आइए। बोलिए महाराज, हुक्म कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
हाँ। क्यों महाराज, आपको क्या समझने में परेशानी हो रही है? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अच्छा जरा मुझे यही बताइए कि आप लोग मुझे महाराज क्यों कह रहे हैं और मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? साफ साफ बताइए ना। महाराज, हम लोगों में कोई भी मनुष्य नहीं है, हम सब प्रेत गंधर्व हैं। क्या 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 क्या? पर हम देखने में मनुष्य की तरह ही हैं। बहुत दिनों पहले हमने मनुष्य जाति के राजा को पाने के लिए हम सभी ने मिलकर प्रार्थना की थी। पर ये तो बताइए कि मनुष्य राजा क्यों? क्योंकि मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान और कौन है। और उस दिन से आज तक हमें मनुष्य राजा का अभाव नहीं हुआ है। हर साल एक आदमी यहाँ आता है और हम उसे 1 साल के लिए राजा बना देते हैं, लेकिन उसका राज तो सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है। लेकिन उसके बाद उस राजा के साथ आखिर होता क्या है? होगा क्या? साल पूरा होते ही उसे राज्य छोड़कर जाना पड़ता है और उसे जहाज में बिठाकर रेगिस्तान भूमि में छोड़ दिया जाता है, जहाँ मामूली फल के अलावा कुछ नहीं पाया जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना मामला है। इसमें डरावनी की बात क्या है? वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। सारा दिन काम करने के बाद घर जाकर वहाँ 1 गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका राज्य कैसे चलेगा? हाँ? क्यों नहीं चलेगा? वहाँ से हमें नया राजा मिलेगा। ऐसा तो सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले के राजा आखिर किस स्वभाव के थे? जरा बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ। वो सब तो बड़े आलसी और विलासी थे, कुछ काम के नहीं थे। ऐसे वैसे आलसी नहीं थे, वो तो बहुत बड़े आलसी थे। वो दिन भर खाना खाते थे और सिर्फ सोते थे। हाँ, और साल खत्म होने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं सोचा था। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए। साल खत्म होने के बाद मेरा क्या होगा, ये सोचकर ही मेरी नींद उड़ गई। जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन कैसा उपाय? दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, उपाय सोचने के लिए पहले सोना पड़ेगा। पूरी रात सोकर सोचने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। जिन्हें बुलाने के लिए भेजा है, देखता हूँ वो कोई रास्ता बता पाते हैं या नहीं। प्रणाम महाराज। आइए, मैं आप ही लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। कहिए महाराज, हम लोग किस तरह आपकी सेवा कर सकते हैं? आपकी समस्या क्या है? दरअसल समस्या तो एक ही है कि 1 वर्ष की अवधि खत्म होने के बाद आखिर मेरा होगा क्या, ये सोचकर ही मैं परेशान हो रहा हूँ। महाराज, आप यहाँ खाली हाथ आए थे और आपको यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। पर ये 1 साल आपके हाथ में है। हाँ वही तो, ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। 1 साल में तो मैं इन लोगों से अपनी इच्छा से कुछ भी करवा सकता हूँ। हाँ सही है। हाँ वही तो, आपने अच्छा किया, अपने भविष्य के बारे में परामर्श किया। अपना भविष्य अपने ही हाथों में होता है, चाहे आप उसे संवारे या चाहे आप उसे बिगाड़े, ये आप ही तय कर सकते हैं। हाँ सही कहा आपने। अब मुझे क्या करना है वो तो मैंने सोच लिया है। अब मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे कहे मुताबिक काम कर सकें। आप तो बहुत चतुर हैं महाराज। मैंने बोला नहीं कि आपने समाधान भी निकाल लिया। समाधान ही नहीं निकाला, मैं इन 1 वर्षों के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आपकी योग्यता पर हमें पूरा भरोसा है। हम जान गए हैं, अब जो भी करेंगे यकीनन बहुत ही अच्छा करेंगे। अरे महाराज तो बहुत खुश और मजे में दिख रहे हैं। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, पर अब 1 साल खत्म होने वाला है और अब होगी असली परीक्षा। सही कहा, जब ये मरुभूमि में जाएंगे तब समझ में आएगा इन्हें। वही तो, अब समय हो ही चुका है, अब देखना क्या होता है। महाराज, आज 1 वर्ष पूरा हो गया है, अब आपको राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। अब हम लोग ये सिंहासन और मुकुट सब वापस ले राज लेंगे। पोशाक उतार कर आपको वो सामान्य पोशाक पहनकर आपको जहाज में बिठा दिया जाएगा। मैं तो तैयार हूँ, पर मेरी एक विनती है।
मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये देख कर आएं कि इसके बाद मैं कहाँ रहूंगा, और अगर आप देख आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें देखने जैसा क्या है? आप किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, वो देखने में हमें मजा ही आएगा। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। क्यों, देखकर कैसा लग रहा है? ऐसा ही सोचा था ना आप लोगों ने? हाँ, अरे वाह, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे रेगिस्तान कहाँ है? यहाँ तो कोई रेगिस्तान नहीं है। चारों तरफ घर, मकान, खेत, खलिहान, तालाब भरे पड़े हैं। और तो और इंसान भी है यहाँ। जय हो महाराज की जय हो। किंतु ये सब हुआ कैसे? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को ठीक से समझाता हूँ। 1 साल के बाद मेरी क्या हालत होगी ये सोचकर मैंने कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें क्या करना होगा ये समझाया। उसके बाद विदेशों से जहाज से भरकर माल मंगवाया। इधर मैं अपनी जिंदगी आपकी तरह से जीने लगा और उधर मेरे लोग दिन रात एक करके परिश्रम करने लगे। एक के बाद एक घर और मकान बना डाले उन्होंने। फूलों के बागीचे और खेती की व्यवस्था कर दी। पूरा का पूरा खेत धान से भर गया। लोक लश्कर सारी चीजें, पौधे, चारे, फलों के बीज और पशु पक्षियों को मंगवाकर मैंने इस जगह को सुंदर बना दिया है। देखा आप लोगों ने? क्यों? एक बार जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि मैं पुराने राजाओं की तरह नहीं सच में हुआ। आपकी कोई तुलना नहीं है। आप सच में बहुत महान हैं। हाँ, सच में। फिर सभी मिलकर खुशी से उत्सव मनाने लगे। शंख घंटा बजाकर लोगों ने राजा को ले जाकर सिंहासन पर बिठाया। जिस राजा का राज बस एक ही साल के लिए था, वो हमेशा के लिए वहां का राजा बन गया और अपने प्रजा के साथ वो हंसी खुशी वहां जिंदगी बिताने लगा। एक सौदागर का